गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एएसओ के जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उसके पावर पॉइंट और एक्सेल वाले सेक्शन को देखा था, और इस वीडियो में मैं आपको वर्ड वाले जो सेक्शन थे उसे मैंने बोला था डिटेल में आपको बताऊँगा। तो देखिए वो किस तरह से बनेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, जो लाइक नहीं किया लाइक कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक बेटर वे में आपको जो वीडियो रहेगा आपको मिलता रहेगा और उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, और ताकि आप लोग थोड़ा सा बेटर वे में तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ड वाले जो सेक्शंस हैं ये आपको कुछ टाइप करने रहेंगे, जो कि आपको जो पेपर मोड में मिलेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे। मैं ओएसएससी की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसी मोड में मिलेंगे। आपको करने क्या है और किस तरह से आपको टाइप करने हैं और क्या करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा फॉर्मेटिंग किस तरह के रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ये आपको टाइप करने, सबसे पहले आपको करने क्या है, कोई भी एक फोल्डर बना लीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, तो जैसे आपको वर्ड के बनाने यहाँ से न्यू में जाइएगा, यहाँ से वर्ड के बन जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ जो भी रोल नंबर के वाइज सेव करने हैं सेव कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आई थिंक उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपको जब ओपन कीजिएगा पहला इंटरफेस जैसे ये ब्लैंक रहेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये वाले टाइप करने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको टाइप करने हैं, उसके बाद ही आपको ये फॉर्मेटिंग करना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा टाइप करके रखा ताकि थोड़ा सा आप लोग का टाइम बच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको यहाँ से कॉपी करके ही मैं इस यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल आप टाइप कीजिएगा। तो उसके अलावा जैसे कि देखिए आपको और क्या बोले गए हैं इसमें। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि फ़ॉन्ट साइज आपको रखने हैं, कौन सा रखने हैं, और फ़ॉन्ट के टाइप जो है वो आपको बोले गए हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए इसे, और उसके बाद यहाँ पर आप VERDAN, ठीक है, और फ़ॉन्ट का साइज आपको 10 बोले गए हैं, तो आप यहाँ 10 क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट मस्ट बी जस्टिफाइड एंड डबल लाइन स्पेसिंग। देखिए इसका जो ये लाइन स्पेसिंग कहाँ से रहेगा, जस्टिफाई तो आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल J से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बगल में आपको लाइन स्पेसिंग रहेंगे। लाइन स्पेसिंग आपको अगर कुछ प्रीसेट्स वाले रहते हैं, जैसे कि यहाँ से आप कुछ देख सकते हैं, 1 रहेंगे, 1.15 रहेंगे, 1.5 रहेंगे, 2 रहेंगे। आपको यहाँ 2 बोले गए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल Z कर देता हूँ, अदरवाइज कंट्रोल 2 भी कीजिएगा तभी आपको आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि ड्रॉप कैप ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ विदाउट। तो ये आपको जो ड्रॉप कैप जो रहेंगे वो कहाँ से रहते हैं, और उसमें कुछ और बोले गए हैं, उसे भी आप देख लीजिए। एंड इट शुड ड्रॉप 2 लाइन ऑफ द पैराग्राफ। तो ये किस तरह से होंगे, जैसे कभी भी आपको ड्रॉप कैप आप देखे होंगे तो आपको कोई भी जैसे पैराग्राफ रहेंगे आप उसके फर्स्ट कैरेक्टर के लिए रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ से सेलेक्ट जब कीजिएगा, आप इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप कैप। तो यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स रहेंगे कि किस तरह से रखने हैं, तो आपको ये वाले लेने रहेंगे ड्रॉप। तो ये जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आप यहाँ पर 3 लाइन आ रहे हैं, लेकिन आपको तो 3 लाइन लेना नहीं है, आपको बोला गया है यहाँ पर क्या बोला गया है 2 लाइन्स के लिए। ठीक है, अब आप उसे क्या कीजिएगा, आप एक तो ऑप्शन से कि यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि यहाँ से आप सेलेक्ट करके मान लीजिए कि इस तरह से मैं 50 कर दूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी ये 3 लाइन आ रहे हैं, तो एक्चुअली ये ऑप्शन गलत है, आप छोटा उस तरह से मत कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ जब क्लिक कीजिएगा इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा W को, यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा, ड्रॉप कैप में जाइएगा, आपको ये ना लेके आपको यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाना है। जब यहाँ ऑप्शंस में जाइएगा आपको ये वाले लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लाइन टू ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 कर देने हैं। ठीक है, यहाँ 2, आपको लास्ट टाइम 3 आपको यहाँ पर आ रहे थे 3 तक, यहाँ जब आप इसे 2 कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको ये 2 लाइन नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरा भी मेहनत लगता है, मैं भी थोड़ा सा डिले वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको बोला गया है कि हाईलाइट, और हाईलाइट के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड बोला गया है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये वाली जो वर्ड है तो इसे बोला गया है कि आपको इस वर्ड को हाईलाइट करना है और ग्रीन करना है। तो हाईलाइट के मैंने ऑप्शन एक बार एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि हाईलाइटर एक रहते हैं और एक बैकग्राउंड कलर रहते हैं।
ये वाले जो हैं ये हाईलाइट के कलर होते हैं और ये बैकग्राउंड के कलर होते हैं। तो आपको अगर हाईलाइट करना है तो आपको ये वाले यूज करने रहेंगे, तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, सेलेक्ट करने हैं। और उसके बाद ग्रीन करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं ग्रीन। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वाले से कीजिएगा तो आपको मार्क्स थोड़ा सा डिटेक्ट होंगे। हाईलाइटर थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, आपको देखने से पता चल जाएगा वो, तो आप उसी से कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद देखिए मेक द इंटरनेट कीबोर्ड बोल्ड एंड इटालिक। यहाँ पर कुछ आपको इंटरनेट के कीवर्ड होंगे। यहाँ जिस देखिए यहाँ इंटरनेट है, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कंट्रोल F कीजिए तुरंत, इंटरनेट इस तरह से लिखिए, आपको दिखा देंगे 1 2 3, टोटल 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको फिर भी जैसे मान लीजिए आप इंटर मारे, आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ गए, तो यहाँ हाईलाइट ऑल कर लीजिए, आप ये भी दिखा देंगे। लेकिन ये वाले जो है पहले से थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 है, आपको ये समझ में आ गया, 1 2 3, यहाँ पर क्लोज कर लीजिए, यहाँ कंट्रोल Z कर लीजिए, कंट्रोल Z किया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ एक यहाँ पर है, 3 है। आपको करना क्या है तीनों के साथ, बोल्ड एंड इटालिक। तो आपको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके आप बोल्ड एंड इटालिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ एक बार डबल क्लिक कीजिए, फिर कंट्रोल का बटन दबाइए, यहाँ डबल क्लिक कीजिए और फिर कंट्रोल का बटन दबाइए, इस तरह से कीजिए। मैंने मल्टीपल 3 सेलेक्ट कर लिया है, एक बार में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बार बार एक छोड़िएगा दूसरा पकड़िएगा, वो दिक्कत होता है। प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, इंसर्ट एनी वर्ड आर्ट एंड ए सिंबल टू योर डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें आपको 2 चीज बोले गए हैं, एक वर्ड आर्ट बोले गए हैं और एक सिंबल के लिए बोले गए हैं। तो आपको वर्ड आर्ट कहाँ से आते हैं, सेम अगेन इंसर्ट में जाइएगा, आपको वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट में आपको कुछ वर्ड टाइप करने के लिए, तो एक्चुअली वहाँ पर कुछ बोले नहीं है कि आपको कौन सा वर्ड टाइप करने के लिए है। तो आपको नॉर्मली यहाँ से एक वर्ड आर्ट जाइए और कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिखने लगता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने इसे लिख लिया, आपको मैं नीचे कर देता हूँ। नॉर्मल एक बोला गया था कि लेने के लिए, ये नहीं बोला गया था क्या लेने के लिए, कुछ भी ले सकते, कोई इशू नहीं है, आपको उसके लिए डायरेक्ट नहीं करेंगे मार्क्स। बस वो देखना चाहेंगे कि आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं चलेगा वर्ड आर्ट एक्चुअली है क्या। तो आपको इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको देखिएगा, आपको अप डाउन करने के लिए, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में करने हैं, इन फ्रंट करने हैं, आप यहाँ से करके आप ऊपर में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से रहते हैं, आप कहीं भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे बोला गया है क्या कि एंड ए सिंबल टू योर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कुछ सिंबल लेने हैं, तो मैं यहाँ एक इंटर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, कहा कि थोड़ा सा पता चलेगा। तो सिंबल कहाँ से रहते हैं, इंसर्ट्स में जाके आप यहाँ सिंबल में जाइएगा, तो आपको ये कुछ सिंबल रहते हैं। यहाँ मोर सिंबल में जाइएगा, यहाँ बहुत सारे सिंबल आपको मिलेंगे। तो आप कोई भी, बोला गया है कि एक सिंबल लेने के लिए, तो आप कोई भी एक ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये वाले पेन वाले ले लेता हूँ, या फिर इस तरह से आपको एक सिंबल ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। ये हो गया एक सिंबल मैंने इंसर्ट कर दिया। उसके अलावा जैसे यहाँ क्या बोला गया है, इंसर्ट है क्लिप आर्ट टू योर डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट सेम अगेन, यहाँ पर जब आप इंसर्ट में जाइएगा, क्लिप आर्ट में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ पहले से रहते हैं जो कि प्रीसेट्स। आप जब यहाँ गो कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या है, यहाँ पर कुछ आपके टाइप रहेंगे, ये वाले रहेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ टाइप रहेंगे। तो आपको एक छोटा सा कुछ भी ले लीजिए, मैं यहाँ से कुछ एक पिक कर लेता हूँ, यही वाला मैं पिक कर लेता हूँ। यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको आ जाएंगे। आपको इधर लाने हैं तो आप यहाँ से, मैंने कहा था इन फ्रंट ऑफ कर लीजिएगा, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद आप इस तरह से आप इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आप कर्सर से भी मूव कर सकते हैं। एक्चुअली इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि इंसर्ट से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको, क्लिप आर्ट, शेप, ये सबसे टेबल, और उसके बाद ड्रॉप कैप, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक्चुअली देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कभी भी कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो आपको होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट, इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे, मतलब अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन आपको इसी 3 मेन्यू से बनेंगे। तो इस 3 मेन्यू को आप समझ जाइए कि आपको पूरा एक एक ऑप्शंस पूरे रट जाने हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी स्किल टेस्ट बैठिए, कहीं भी से बैठिए, कोई भी स्टेट बैठिए, कभी दिक्कत नहीं होगा, ये 3 अगर आपके क्लियर रहेंगे तो।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर आपको इंसर्ट ए क्लिप आर्ट मैंने कर लिया। उसके बाद ऐड फ्लोइंग लाइन टू योर डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ लाइंस करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पहला CPU, ठीक है, उसके बाद पावर सप्लाई कैप्स ऑन है, नो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मदरबोर्ड, ठीक है, उसके बाद रैम। तो ये आपको बोला गया था कि आपको इंसर्ट ये टाइप करने हैं, एड फ्लोइंग लाइन। तो ये कुछ लाइन है आपको टाइप करने हैं। यहाँ पर नंबरिंग के लिए दिए गए हैं, लेकिन नंबर कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाइएगा तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रीसेट्स रहेंगे, आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा तब भी आप नंबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत तरीके हैं, आप जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। चेंजेस करना है तो आप डिफाइन करके अपना खुद भी वो कर सकते हैं। ये सब रहते हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो ईजी वे में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि इंसर्ट ए फ्लोइंग टेबल इनटू योर डॉक्यूमेंट। आपको टेबल है, आप काउंट कर लीजिएगा कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 और इधर से आपको 1 और 2। तो आपको नॉर्मल यहाँ से करनी क्या है, यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड यहाँ 2 आपको इस तरह से करना है। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं, इस थोड़ा सा अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करके आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह से आप नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लाइन ऊपर करनी है, आप इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। जैसे भी करने हैं आप मैन्युअली इसके साथ पूरा खेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या नेम सरनेम जो भी बोले गए हैं, आप यहाँ से यहाँ पर नेम, ठीक है, उसके बाद फिर एज, जेंडर, एंड जॉब। इसके कुछ डाटा दिए गए नहीं हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ डाटा दिए रहेंगे तो आप उसे टाइप कीजिएगा। तो बस इतने सा ही रहते हैं और कुछ खास नहीं रहते। देखिए आपको इंसर्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कुछ टेबल बनाइए, पिक्चर तो खैर नहीं देंगे, क्योंकि पिक्चर देने का मतलब है कि आपको कुछ डेस्कटॉप में या फिर कहीं पर पिक्चर देना पड़ेगा। आपको क्लिप आर्ट से देंगे, क्योंकि क्लिप आर्ट में कुछ कुछ जो बेसिक पिक्चर रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाकी शेप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, शेप्स का मैंने कुछ नोट्स भी आपको दिया था, तो वो सब भी देखिएगा। उसके अलावा जैसे कि हेडर फुटर से क्वेश्चंस आते हैं और क्रॉस रेफरेंस ये सब से कुछ कुछ आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन आते हैं। बाकी हेडर फुटर पेज नंबर इस शेप से आएंगे और ये सारे से रहेंगे। तो जो भी है आपको जो भी बनेंगे आपको इसी टाइप से बनेंगे और उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन इसमें कुछ वैसा अरेंज करने के लिए नहीं बोला गया था कि आपको ये करना, बस नॉर्मल बोला गया है कि आपको ये इंसर्ट कीजिए, वो इंसर्ट कीजिए। आपको बस देखना चाह रहे कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बस उतना, और कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही। बाकी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ के करना चाहते हैं तो जुड़ के कीजिए, क्योंकि फाइनली एक चीज़ है कि आप ही लोग को एग्जाम देना है, आप ही लोग फ्रंट लाइन में रह के आप एग्जाम दीजिएगा। अभी तो हम लोग आप लोग को भले बैकग्राउंड में रह के कुछ आपको गाइड कर दे रहे हैं, लेकिन फेस आपको फाइनली आप ही को करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो आप ही को फेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी आप थोड़ा सा कीजिए तैयारी बढ़िया से, क्या कि आपको जो SSC हुए या OSSC हुए रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। आपको मैक्सिमम जो कैंडिडेट है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और इसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो कर जाते हैं क्वालिफाई वो चांसेस है कि क्वालिफाई फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है उनका। तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए। बाकी अगर दिक्कत होगा तो हम लोग तो रेगुलर वीडियो डाल ही रहे हैं और सेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।